खबर राजनांदगांव से, जहां घर वापसी के लिए मजदूरों का संघर्ष लगातार जारी है। बाघ नदी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर जुटे हैं। ट्रक और ट्राली में बैठकर घर जाने की इन मजदूरों की मजबूरी है और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बस और हेल्प डेस्क यहां पर की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी हो रही है। महिलाएं और बच्चों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खबर राजनांदगांव से, जहां पर घर वापसी के लिए मजदूर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बाघ नदी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर जुटे हैं। अब इन मजदूरों को ट्रक और ट्रालों में बैठाकर यहां से रवाना किया जा रहा है और इनकी भी मजबूरी है। ट्रक और ट्रालों में बैठकर घर जाने की मजदूरों की मजबूरी है। दरअसल यहां पर बस और हेल्प डेस्क की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। चलिए, तो ड्रोन कैमरों से ली हुई तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ट्रॉली और ट्रालों में बैठकर ये मजदूर यहां से जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो मजदूर हैं घर जाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोई व्यवस्था यहां पर नहीं हो पाई। अब इन परिस्थितियों में ये जो मजदूर हैं वो ट्रकों में, ट्रालों में, जिस भी तरह से हो वो यहां से जाने को मजबूर हैं। और ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ड्रोन कैमरों की मदद से ये तस्वीरें ली गई हैं कि किस तरह से ये जो मजदूर हैं वो ट्रालों में बैठकर, यहां से ट्रक और ट्रालों में बैठकर जाने को यहां से मजबूर हो रहे हैं। चलिए, तो लगातार मजदूर जो हैं वो घर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से ट्रक और ट्रालों के ऊपर बैठकर ये जो मजदूर हैं वो घर जाने को मजदूर हैं। किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे राजनांदगांव का, जहां से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो मजदूर हैं वो घर जाने के लिए अब भी यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि ट्रक में, ट्रालों में सवार होकर ये मजदूर यहां से रवाना हो रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां पर? श्रवण, देखिए, हमने लगातार सुबह से यहाँ की तस्वीरें दिखाई है, जिसके बाद अधिकारियों की हलचल यहाँ पर पहुंची है। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर बाघ नदी बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। कुछ बसों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, लेकिन हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, और जो ज़रूरी भी है कि जिस अनुपात पे महाराष्ट्र की बसें श्रमिकों को यहाँ पर पहुँचा रही हैं, उस अनुपात पर छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को भेजने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मतलब आप समझिए कि अगर सुबह से बसें आती हैं, उस पर 1000 मजदूर आते हैं, तो भेजने के लिए 400-500 लोगों को भेजने की व्यवस्था होती है। ऐसे में जो बसें जाती हैं वो 6 से 8 घंटे के बाद आती हैं। अभी देखिए, तमाम बसें यहाँ पर महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की लगी हुई हैं। इन पे जो है श्रमिकों को बैठाया जा रहा है। अब ये जब बस जाएंगी तो अगले 6-7 घंटे यहाँ पर बहुत ही स्थिति जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बसों की संख्या बहुत ख़राब है। एक तरफ जो है महाराष्ट्र से 100-150 बसें चल रही हैं, लगातार वो चक्करें काट रही हैं। हर 2 से 3 घंटे में यहाँ पर हज़ारों मजदूर पहुँच रहे हैं। वही हमारे यहाँ से बात करें तो एक 50 बस ही होती है, समझ लीजिए, जो दिन भर में चक्कर काटती है। 100 बसें हैं, लेकिन चक्कर काटने के समय वो उनकी संख्या आधी हो जाती है। देखिए, फिर से एक महाराष्ट्र की बस यहाँ पर पहुँची है। श्रमिक लगातार उतर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जो भेजने की व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं संख्या बढ़ानी होगी। दूसरी एक अव्यवस्था यहाँ पर आपको बता दें कि हम अभी बाघ नदी बॉर्डर से आए हैं। वहाँ पर जो CG कोविड-19 ऐप है उसके ई-पास लोगों से मांगा जा रहा है, जिनको अगर रायपुर या और कहीं जाना है उनके पास स्थानीय कलेक्टर का परमिशन होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे प्रदेश से लोग हैं, रायपुर आना चाह रहे हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो घंटों घंटों उनको वहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा है। कोविड-19 ऐप में जो है व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है। उसका जो आवेदन लंबित है उसको तेज़ी से करने की ज़रूरत है। देखिए, अब यहाँ पर श्रमिक काफ़ी इकट्ठा हो गए, इनके पास जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र पुणे से। कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़ कहाँ? बेमेतरा जिला। तो बसें तो लग गई है, काहे नहीं बैठ रहे हैं?
तो सबका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसके बाद ना सब जने बस में बैठेंगे। खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ है, रास्ते में तो मिला है। हाँ, यहाँ सब चीज़ है खाने पीने का। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाने पीने की व्यवस्था और चप्पलें बांटनी है, लेकिन अभी यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई है। कुछ बोरे में चप्पल पहुँचे हैं। दीदी, कुछ खाने पीने को मिला भी यहाँ पर? अभी तो उतरा है बस से। अच्छा, यहाँ कुछ है कि नहीं काउंटर में? क्या मालूम, काउंटर में है मिला या नहीं, मिला नहीं, नहीं मिला है? ना पानी की व्यवस्था कुछ नहीं अभी तो। देखिए श्रवण, एक चीज़ों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, वो है बसों की संख्या बढ़ाने की। तमाम जो है देखिए अब बसें भर चुकी हैं। अब एक आध घंटे में यहाँ से फिर से महाराष्ट्र की बसों में 1,000 लोग कम से कम पहुँचेंगे, मगर वो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा 5 से 6 घंटे का। तो बसों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। बागनदी बॉर्डर पे जो काउंटर बने हुए हैं, उन काउंटर पे CG कोविड-19 ऐप के जो ई-पासेस मांगे जा रहे हैं, उनके जो है लंबित प्रकरणों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बड़ी बात यह है कि प्रशासन बार बार दावा कर रहा है खाने की और पीने के पानी की व्यवस्था की, तो CM ने कहा भी है, लेकिन अधिकारी उस पर कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। सूखा नाश्ता श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा है, पीने का पानी वो भी नहीं मिल पा रहा है। एक टैंकर आपको दिखा रहे हैं, देखिए नाम के लिए ये टैंकर लगाया गया है, लेकिन उसमें कोई जो है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। हमने खबरें दिखाई हैं। उसके बाद यहाँ देखिए पंडाल है, वो तो गनीमत है। सिख समुदाय के एक व्यक्ति हैं, उनका पेट्रोल पंप है, उन्होंने यहाँ पर आश्रय लगाने दिया है, लेकिन सरकारी व्यवस्था आपको यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आएगी। खुद सरकारी अधिकारी इस पेट्रोल पंप में बैठे हुए हैं, लेकिन श्रमिक जो है बाहर वो गर्मी में परेशान हो रहा है। जी, निश्चित रूप से संदीप, तस्वीरें जिस तरह से हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ जो मजदूर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर कुछ भी नहीं की गई है। खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यहाँ से इनको रवाना करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल टीम की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। संक्रमण का खतरा भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं संदीप, कुल मिलाकर हम बात करें तो प्रशासन को जिस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। बिल्कुल श्रवण, देखिए जो बागनदी बॉर्डर है वहाँ पर महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं। तमाम जो सबसे ज़्यादा संक्रमित प्रदेश है वहाँ से लोग पहुँच रहे हैं। कोई मेडिकल जांच नहीं हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर लोग कंधे से कंधा रगड़ कर बैठ रहे हैं, क्योंकि बसों में कैसे भी उन्हें घर पहुँचना है। ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती कि जब वो घर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसमें विफल नज़र आ रही है झारखंड की सरकार। हज़ारों मजदूर जो है यहाँ झारखंड के गढ़वा के पहुँच रहे हैं, रांची के पहुँच रहे हैं, उनके लिए कोई सहारा यहाँ पर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ बसों में जो जगह बसती है उसमें झारखंड वाले बैठते हैं, तो एक विवाद की स्थिति भी होती है कि पहले जाएगा कौन आखिर। तो दूसरे राज्यों को जो है समन्वय बनाना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार से, वो तो भला हो छत्तीसगढ़ सरकार का कि यहाँ के चावल जो टाटीबंध में जो सरदार जो सिख समूहों का है और सरदार जी को लोगों का जो समूह है वो सेवा कर रहा है, तो उनको पेट भर रहा है। ये स्थिति यहाँ पर भी है। कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, लोगों की स्क्रीनिंग तक यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो ये जब अपने घर पहुँचेंगे तो एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होती है। देखिए कि जैसा हमने दिखाया था कि बालाघाट से केस मिले, बालोद से केस मिले, कोरिया में तो ये हुआ था, जो संक्रमित युवक था वो अपना सैलून संचालक कर रहा था होम क्वारंटाइन तोड़ के। तो ये जब श्रमिक पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जिला प्रशासन की कि इनको पंचायतों में क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। जब ये पहुंचेंगे इनकी जांच की जाए, इनको होम क्वारंटाइन किया जाए या पंचायतों में क्वारंटाइन किया जाए। जी, निश्चित रूप से देखिए आपको श्रवण एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, देखिए किस कदर, देखिए ये रेला बार बार, देखिए ये बिल्कुल देखिए तस्वीरें हैं आप, ये लगातार श्रमिक पहुंच रहे हैं। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि बसों को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप या हो पाए ना पाए, कम से कम श्रमिक गर्मी में परेशान हो रहा है, पीने का पानी का व्यवस्था हो, कुछ वैकल्पिक सूखा राशन हो, इनके जाने की व्यवस्था हो। वरना ट्राले में आप देख रहे हैं लगातार, कल उत्तर प्रदेश के बाद औरैया के पास एक घटना हुई, सागर में घटना हुई, ट्राला पलट गया, 23 लोग मर गए, 5 महिलाएं मर गई, बहुत बुरी स्थिति है। तो ये सारा कुछ झेलना पड़ रहा है। हम इसीलिए बार बार कई दिन से दिखा रहे हैं बागनदी की तस्वीरें कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि श्रमिक कम से कम रायपुर पहुंचे। रायपुर से जो टाटीबंध के आगे की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं घर जाने का रास्ता उनका प्रशस्त होगा। जी,
निश्चित रूप से संदीप कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। देखिए, मजदूर लगातार वापस लौट रहे हैं, न इनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, न ही मेडिकल चेकअप इनका किया जा रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार जो है वो और बढ़ता जा रहा है। ये अपने गांव लौटेंगे तो वहां पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। एक छोटी सी यहाँ पर लापरवाही जो है बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। प्रशासन को यह समझना होगा और किसी भी तरह से इनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी होगी ताकि एक बड़ा जो संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है वो भी यहां पर टल सके। चले संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।